नमस्कार साथियों, मैं शिक्षक मोहम्मद सादात एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल ज्ञान से इतिहास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जैसे हमने शिक्षक भर्ती के ऊपर चर्चा किया था, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा इस साल 2026 में आयोजित होने वाली एक सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, मोस्ट अवेटेड भर्ती परीक्षा, जिसके लिए हमारे हजारों युवा साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जी हाँ, इस साल व्यापम कैलेंडर में एक बहुत ही बड़ी भर्ती जो संभवतः सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी इस वर्ष की। जी, हम मंडी सब इंस्पेक्टर या मंडी उप निरीक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, जो व्यापम से इस साल 2026 में आयोजित होने वाली सामान्य ग्रेजुएशन के लिए सबसे बड़ी भर्ती है। पदों की संख्या के आधार पर भी ये सबसे बड़ी भर्ती है और इसके पे स्केल या इसके कार्य प्रणाली या इसके फ्यूचर प्रमोशन के आधार पर भी ये इस साल व्यापम से होने वाली सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है या सबसे बड़ी भर्ती है। तो आइए हम इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करते हैं, एक समझ स्थापित करने का प्रयास करते हैं हमारे साथियों के बीच में कि मंडी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट क्या है, इसका वेतनमान क्या है, इसकी सैलरी क्या है और आने वाले समय में इसके प्रमोशन के थ्रू आप किस पद तक पहुंच सकते हैं और इसके कार्य प्रणाली क्या है। इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और 200 पदों पर यह भर्ती परीक्षा 26 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली है। तो जैसा कि इस भर्ती विज्ञापन में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी पद लेवल 6 का पद है, मतलब इसका भी वेतनमान जो होगा, बेसिक सैलरी जो इसकी होगी वो 25,300 होगी। 25,300 के सैलरी पर आपको 58% वर्तमान में डीए चल रहा है, वो 58% डीए मिलेगा, 7% एचआरए मिलेगा और इसके अलावा अगर कुछ स्पेशल आपको कुछ अलावेंस मिलते होंगे तो वो मिलेगा। तो इन सब को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो इस पद मंडी उप निरीक्षक का ग्रॉस सैलरी भी लगभग 43,000 रुपये के आसपास आता होगा। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है कि जो जीपीएफ कटौती होती है या अब आप सबको नवीन पेंशन योजना, एनपीएस या यूपीएस, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो उसमें भी इसी तरीके का प्रभाव होगा जैसा कि हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम में है कि आपके बेसिक का 12% जो है वो कटौती होता है। तो अगर इसमें भी आपके बेसिक का 12% कटौती होता है तो आपको कट पीट के हाथ में 39,000 के आसपास वेतनमान मिलना चाहिए। ये मंडी उप सब निरीक्षक का सैलरी होगा। इसके अलावा अगर आप देखें कि मंडी उप निरीक्षक प्रमोशन के बाद क्या बनते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस विभाग में मंडी उप निरीक्षक के ठीक ऊपर मंडी निरीक्षक का पद होता है। तो जब भी आप अगला प्रमोशन, जब भी आप सर्विस में मंडी सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती होंगे और विभाग में आपका अगला प्रमोशन होगा तो आप मंडी इंस्पेक्टर या मंडी निरीक्षक बनेंगे और उसके बाद जब आपका कभी प्रमोशन होगा तो मंडी निरीक्षक से आप मंडी सचिव, कनिष्ठ मंडी सचिव बनेंगे। और अगर किसी ने बहुत जल्दी सर्विस ज्वाइन किया है और उसे कम से कम 3 प्रमोशन मिलते हैं तो वह वरिष्ठ मंडी सचिव तक पहुंच सकता है। तो जैसे कि हमने पहले चर्चा किया कि सबसे पहले आप मंडी सब इंस्पेक्टर या मंडी उप निरीक्षक के रूप में विभाग में भर्ती होंगे, उसके बाद आपका अगले प्रमोशन में आप मंडी निरीक्षक बन जाएंगे, उसके अगले प्रमोशन में कनिष्ठ मंडी सचिव बन जाएंगे और उसके अगले प्रमोशन में वरिष्ठ मंडी सचिव बन जाएंगे। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि मंडी सचिव का जो पद है वो पिछले बार व्यापम के माध्यम से 2023 में आया था। तब मंडी सचिव, मंडी कनिष्ठ सचिव और सहायक संचालक के पद थे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में उस ज़माने का आपको शो हो रहा होगा नोटिफिकेशन, जिसमें 2 पद सहायक संचालक मंडी के थे, 10 पद आपके वरिष्ठ मंडी सचिव के थे और 18 पद कनिष्ठ मंडी सचिव के थे।
तो आप जैसा इसमें भी देख पा रहे होंगे कि जो कनिष्ठ मंडी सचिव है वो लेवल 10 मतलब 4800 ग्रेड पे का पद था, और जो वरिष्ठ मंडी सचिव है वो लेवल 12 मतलब 5400 ग्रेड पे, जो डिप्टी कलेक्टर या DYSP सेकेंड क्लास का है उसके रैंक का था। तो जैसे आप मंडी सब इंस्पेक्टर से शुरू करते हैं, लेवल 6 आप रहेंगे वेतनमान में। जो मंडी इंस्पेक्टर हैं, मंडी निरीक्षक हैं, वो वेतन लेवल 7 में होते हैं। जो वह कनिष्ठ मंडी सचिव हैं वो वेतनमान लेवल 10 में होते हैं, और जो वरिष्ठ मंडी सचिव हैं वो वेतनमान 12 लेवल पे होते हैं। तो ये उनका वेतन का क्रम हो गया या हायरकी का क्रम हो गया कि विभाग में आपको किस तरीके से हायरकी मेंटेन करना है। आप मंडी सब इंस्पेक्टर रहेंगे, आपके ऊपर मंडी इंस्पेक्टर रहेंगे, उनके ऊपर कनिष्ठ मंडी सचिव रहेंगे, और उनके ऊपर वरिष्ठ मंडी सचिव रहेंगे। जैसा कि आप सब हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ में 69 मंडी हैं और 129 उप मंडी हैं। तो इन्हीं 69 मंडी और 129 119 उप मंडियों में आपकी पोस्टिंग होगी, और यहीं आपको वर्क करना है। जैसा इसके वर्क कल्चर में आपको पता है कि वहाँ पर जो भी कृषि उपज बिकने आएंगे उनकी खरीद फरोख्त, उनके क्वालिटी कंट्रोल से लेकर सारा चीज़ आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो इस बारे में हम थोड़ा और चर्चा करते हैं, इस भर्ती के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो जैसा कि साथियों को थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये भर्ती वर्ष 2021 में भी इससे पहले आई थी। तब मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक दोनों के पद थे, लेकिन जो मंडी निरीक्षक के पद थे वो तो सभी कैटेगरी के लिए थे, जैसे जनरल, OBC, SC ST सभी के लिए थे। लेकिन जो मंडी उप निरीक्षक के पद थे उस ज़माने में वो सिर्फ SC और ST कैटेगरी के लिए आए हुए थे, और तब 118 पद मंडी उप निरीक्षक के आए हुए थे और 22 पद मंडी निरीक्षक के आए हुए थे। तो हमारे एक परिचित उसमें चयनित हुए थे, उनका 6वां रैंक था उस समय। बाद में उनका किसी और विभाग में हो गया तो वो अपना विभाग मंडी विभाग छोड़ के उस विभाग में चले गए। तो जैसा कि उस समय भी जो भर्ती परीक्षा हुई थी वो 150 मार्क्स का हुआ था। 150 क्वेश्चन आते थे उस समय, 150 मार्क्स के। अभी जो व्यापम का करंट पैटर्न चल रहा है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स का, और पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो उस ज़माने में लगभग 105-6 के आसपास में मंडी निरीक्षक का कट ऑफ गया था, और मंडी उप निरीक्षक का कट ऑफ तो उससे काफ़ी नीचे गया हुआ था। लेकिन इस बार जैसा कि मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि ये मोस्ट अवेटेड भर्ती था, और व्यापम से इस साल होने वाली भर्ती परीक्षा में ये सबसे बड़ा पद था। तो जाहिर सी बात है कि सभी बच्चे इसके ऊपर प्रयास कर रहे होंगे और बहुत ही जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो कंपटीशन का स्तर तो इस पेपर में बहुत होगा। आप सब जानते हैं कि कंपटीशन का स्तर जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो मेरे जितने भी साथी या दोस्त या युवा या मेरे भाई इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे इतना ही निवेदन है कि ये पेपर बहुत ही अच्छा पद है और एक लाइफ चेंजिंग पोस्ट है। तो आप इसके लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर ना छोड़ें, जितनी मेहनत हो सकते हैं उतना अपने तरफ से मेहनत करें। तो इस बारे में और थोड़ा बहुत समझते हैं। तो जैसे कि पिछली भर्ती में मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक दोनों के पद थे, लेकिन इस बार के भर्ती में मंडी उप निरीक्षक के पद है। अच्छा, इस मंडी विभाग के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दूं। कई जगह से या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में या बहुत सारे जगह पे ये चर्चा है कि इस विभाग में और दोबारा पोस्ट आ सकते हैं और दूसरे पोस्ट भी आ सकते हैं। तो उस बारे में मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब ने अभी थोड़ा दिन पहले देखा होगा कि इस विभाग में जो पद संख्या स्वीकृत हैं उसकी भी जानकारी दिखाई गई थी। तो आप ध्यान दिए होंगे कि मंडी सब इंस्पेक्टर के सबसे ज़्यादा 400 से ज़्यादा पद स्वीकृत हैं। तो जिसमें से 400 से में से 200 पद तो इसी बार आ जा रहे हैं। इससे पहले भी 118 पद हो चुका है इसकी भर्ती। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा और आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मंडी विभाग में जाना है
तो ये आपके पास आखिरी मौका है। इसके बाद दूसरा कोई मंडी विभाग का भर्ती नहीं आएगा, क्योंकि 400 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर के पद हैं, 200 पद के भर्ती हो रहे हैं। 91 जो पोस्ट हैं वो मंडी निरीक्षक के स्वीकृत है, 91। तो 91 में से 47 इस समय खाली हैं, लेकिन शायद ही मंडी निरीक्षक का अलग से वैकेंसी आए, या 47 कार्यरत हैं, बाकी खाली हैं। तो मंडी निरीक्षक का भी भर्ती नहीं आना है। और जिन्होंने, कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि मंडी सचिव, वरिष्ठ और कनिष्ठ सचिव का दोबारा पद आ सकता है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि सीधी भर्ती के लिए जितने भी पद थे वो पिछली भर्ती में ही भर दिए गए हैं। मंडी कनिष्ठ सचिव और मंडी वरिष्ठ सचिव का दोबारा भर्ती शायद ही अभी हाल फिलहाल के वर्षों में आ पाएगा, क्योंकि अभी जो लड़के 2023 में लगे हैं वो सब यंग हैं, वो अभी रिटायर नहीं होंगे। तो जो पद संख्या है वरिष्ठ मंडी सचिव का सीधी भर्ती के लिए वो कुल 10 ही है, क्योंकि सेटअप में ही 20 या 21 पद जो हैं इसके स्वीकृत हैं। तो उसका सीधी भर्ती के 10 पद पिछली भर्ती में हो चुका है। उसी तरीके से मंडी कनिष्ठ सचिव के भी आपके जो पद संख्या है वो 40 या 42 के आसपास है, जिसमें से 18 जो है वो सीधी भर्ती, 21 जो है वो सीधी भर्ती के हैं और 21 जो है प्रमोशन के। तो उसमें से 18 पिछले भर्ती में भर्ती हो चुके हैं। तो अगर इस विभाग में जाना है तो ये आपके लिए आखिरी और अंतिम अवसर है, क्योंकि इसके बाद इस विभाग में शायद ही अगले 5-10 सालों में कोई भर्ती आएगी। व्यापम से ऐसे कई भर्ती होते हैं जो एक बार में विभाग में भर जाते हैं, तो अगले 8-10 सालों तक वो भर्ती आती ही नहीं है। तो मेरे जो भी दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो इस भर्ती पर जी तोड़ मेहनत करें, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करें, क्योंकि ये उस विभाग में जाने का आपके पास अंतिम अवसर है। और ये विभाग बहुत ही अच्छा विभाग है और आपका पद भी बहुत अच्छा पद है। जैसा कि मंडी उप निरीक्षक के पद पे अगर आप कार्यरत होते हैं और एक नॉर्मल एज ग्रुप में आप सेलेक्ट होते हैं 25 से 30 साल के बीच में, तो अगर हम मान के चले कि हर 10 साल में भी आपको अगर एक प्रमोशन मिलता है तो आपको 3 प्रमोशन के आसपास मिल सकता है, जिससे आप मंडी निरीक्षक, कनिष्ठ सचिव और वरिष्ठ सचिव तक पहुंच सकते हैं। मतलब आप क्लास 2 ऑफिसर बन जाएंगे इस पद से। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पद है। और मंडी वरिष्ठ सचिव बनने के बाद एक पूरे मंडी के आप सबसे बड़े अधिकारी होंगे। तो आने वाला भविष्य आपका बहुत सुनहरा है। जैसा कि हम एक बार और थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये सामान्य ग्रेजुएशन के ऊपर होने वाला परीक्षा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। सिलेबस भी आप सबको मालूम है, जैसा व्यापम अभी पिछले 100 नंबर के नॉर्मल पेपर में लेता है कि नेशनल रहेगा, गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, छत्तीसगढ़ की जानकारियाँ रहेंगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस पद के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें। बहुत ही अच्छा पद है और आने वाला आपका भविष्य जो हो वो बहुत ही अच्छा रहे, सुनहरा रहे। आप सिलेक्शन लेके अपने जीवन के भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी कामना के साथ मैं ज्ञान से इतिहास में पुनः आपका स्वागत करता हूं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज्ञान से इतिहास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि वो समझ सकें कि वो जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनके जीवन में कितना बदलाव ला सकता है, ताकि उनके अंदर भी मोटिवेशन आए और इस एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से अच्छा मेहनत करें और अपना बेस्ट दे सकें।